सोच रहे हैं कि हम उनको हराएँगे, बट हमें सब पता है कि हम उनको नहीं हरा सकते, वो कहीं पे भी चले जाएँ। उनके सारे बड़े प्लेयर, एक प्रॉपर टीम आ रही है। स्टार्ट। बहुत सारी खबरें आ रही हैं जी क्रिकेटिंग वर्ल्ड से, इतनी ज़्यादा हर तरफ क्रिकेट 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 चल रही है। पाकिस्तान में भी काफ़ी सारी क्रिकेट चल रही है, बस क्रिकेट कम और थोड़ी सी बातें ज़्यादा चल रही हैं। इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, मशवरे दिए जा रहे हैं, अपनी तरफ से बातें रखी जा रही हैं जी, हम ये कर रहे हैं, हम तो ऐसे नहीं, हम तो वैसे नहीं है। उसके पहले बात करते हैं क्रिकेट की, जहाँ पे एक्चुअल क्रिकेट हो रही है, वो हो रही है इंग्लैंड में। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड 5 वनडे हुए हैं, जिनमें से 2 पहले जो 4 थे मैचेस, उसमें 2 इंग्लैंड जीता है, 2 ऑस्ट्रेलिया जीता है। क्या मैच हुए हैं! पहले एक टीम मैच जीती है, उसके बाद ऐसे वो दूसरी टीम को हराती है ऑस्ट्रेलिया को कि जैसे इंग्लैंड के अलावा कोई अच्छी टीम ही नहीं है। फिर नेक्स्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया कमबैक करता है और इंग्लैंड को ऐसे हराता है जैसे इंग्लैंड बच्चों वाली टीम। फिर नेक्स्ट मैच आता है, फिर इंग्लैंड जीता है, फिर ऑस्ट्रेलिया जीता है, फिर फाइनल मैच में क्या मैच था वो! इतना अच्छा स्टार्ट इंग्लैंड ने लिया। उन्होंने 20 ओवरों में 150 प्लस स्कोर कर दिया था। फिर उसके बाद पूरे 7 साल के बाद स्टीव स्मिथ कैप्टन था 5th ओडीआई का। फिर वही हुआ, बारिश ने मैच जो है वो बीच में ही रोक दिया। शाबाश बेटा। अभी ऑस्ट्रेलिया इनिंग कर रहा था, उन्होंने 300 का टारगेट दिया था इंग्लैंड ने। फिर 20 ओवरों में 167 स्कोर किया ऑस्ट्रेलिया ने और ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया। क्या क्रिकेट हो रही थी! अगर आपने वनडे भी मैच देखना है ना, तो इनका ही मैच देखना होता। फिर आपको देखने में ऐसा लगता है जैसे यार खेल रहे हैं, कोई खेल रहा है, क्या शॉट है, क्या फील्डिंग है, सब कुछ। मैं अगर आपने क्रिकेट देखना है, क्रिकेट देखने का मजा लेना है, तो वो यही 2 टीमें हैं जिनका मैच आपको देखना चाहिए वनडे में। क्या कमाल! उसके अलावा फिर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश भी टेस्ट मैच चल रहा है। पहले दिन भी बारिश, दूसरे दिन भी बारिश, तीसरे दिन भी बारिश। बस यही चल रहा है दूसरे टेस्ट में, और उनसे कुछ हो नहीं रहा। बस इंग्लैंड ने जो बांग्लादेश ने जो है वो 160 समथिंग स्कोर 135 किया हुआ है शायद। इतना स्कोर किया हुआ है, बारिश ही होती रही। अब चौथे दिन में देखो क्या बनता है उसका। उसके बाद आते हैं फिर हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। एक तो शाहीन का ना बहुत अच्छा इंटरव्यू आया, वो कह रहा था वर्कलोड, वर्कलोड क्या है? हम वसीम और वकार के लिए कौन सा वर्कलोड होता था, वो भी तो खेलते ही रहते थे, बस उनकी पेस थोड़ी सी उनकी भी गिरी थी, हमारी भी गिरी है। पहले यही शहीन था जो कह रहा था उनकी मशीनें खराब हैं इसलिए स्पीड नजर नहीं, हम तो 150 पे डाल रहे हैं। वो भाई बहुत फर्क है। वसीम वकार जब बॉलिंग कराते थे, उनके पास स्किल्स भी ज्यादा थे तुमसे, सब कुछ ज्यादा था। और दूसरा, तब क्रिकेट भी बहुत सारी चेंज थी। आपको जब तो 50 ओवर में अगर कोई 250 स्कोर या 240 भी कर लेता था ना, उसको पता था कि भाई ये स्कोर चेंज ही नहीं होना। तब डिफेंडेबल टोटल होते थे ये। अब जो है वो क्रिकेट चेंज हो गई है। अब 400 के ऊपर टीम सोचती है कि मैं 400 मार दूं, 400 मार दूं। भाई वर्कलोड सारी कह रहे थे कि इसको खिलाई जाते हैं, वहां पे भी खिलाई जाते हैं, वहां पे भी खिलाए जाते हैं। पीसीबी का क्या, हर कोई पीसीबी का कसूर निकाल रहा था कि भैया आप इसका वर्कलोड देखें, इसका कम करें, इसको कम खिलाएं। बट वो बंदा खुद ही कह रहा है कि भाई मैं क्यों जाऊं बाहर, मुझे कोई रेस्ट देने की जरूरत नहीं है, मैं खेलते रहना है। क्योंकि यहाँ पे ना जॉब सिक्योर नहीं होती किसी की। आमर ने टेस्ट से रिटायर किया था कि मुझे ना मेरे लिए वर्कलोड ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं टेस्ट से रिटायर हो रहा हूँ। और उस वजह से उसको सबसे ही रिटायर कर दिया। सबको ये डर बैठा हुआ है कि भाई हमने एक भी किसी फॉर्मेट से रिटायर किया ना, तो इन्होंने हमें बाहर बिठा देना, किसी और ने आके परफॉर्म कर दिया, इन्होंने पक्का पक्का उसको रख लेना है। बस इसी डर की वजह से वो खेल ही जा रहा है, खेल ही जा रहा है। वो कह रहा है मुझे जरूरत ही नहीं है। भाई जरूरत है। चलो चलो जाके इलाज। वहां तब लीग्स भी नहीं होती थी, तब जो है वो बॉल भी एक ही होती थी जो पुरानी हो के भी स्विंग होनी स्टार्ट हो जाती थी। यहाँ पे आपको बॉल भी दूसरी चाहिए, नहीं मिलती है जो सेकंड इनिंग्स आती है। आप क्या कर रहे हैं भाई, कुछ होश कर ला, कुछ ही नहीं होता तेन केड़ा कोई वाम मगर पई है जी तेन काटता ते तू फारग है। हमारे पास बैकअप नहीं है तुम्हारे जैसा। जैसे आमिर के जाने पे तुम थे, नसीम था, इस वजह से ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है भाई, कुछ सोचो, अपने बारे में सोचो, कुछ पाकिस्तान की टीम के बारे में भी सोचो। रेस्ट कर लो, उसी से बेहतर हो जाएगी आपकी चीजें। आपको क्रिकेट से माइंड निकाल के, ये सारी चीजों से माइंड निकाल के छुट्टी पे जाओ। विराट कोहली भी तो गया था, फिर उसने कम बैक किया ना, आप भी कर सकते हैं। बट नहीं, हमारी सोच वही है कि भाई हम 90 में, हमारे पास 90s में कोई होती नहीं थी। वो वसीम अकरम का इंटरव्यू देख लो, वो कार यूनुस का, वो भी यही कहते रहते हैं कि जी कोई जरूरत नहीं है, वर्कलोड क्या होता है, वर्कलोड क्या होता है। भैया आपको पता नहीं था, आपकी भी स्पीड कम हुई थी।
सबकी होती है। तो आप कोशिश करें थोड़ा सा ब्रेक लें, कोई लत्ता लुत्ता तेल शेल लाओ, होश फड़ो, स्पीड वापस लाओ अपनी, जरूरी है, स्पीड के बिना कुछ नहीं होता। एक भी बॉल आपने फेंकी नहीं गलत और बैट्समैन आपको चौके पे चौका मार देता कि भाई आओ जरा मैदान में, आपने कोई बहुत अच्छी बॉल कराई ना, मैं जरा आपको सिखाता हूँ कैसे बॉल कराते हैं। उसके अलावा फाइनल जो चैंपियंस कप का हुआ है उसके प्रेजेंटेशन में इफ्तिखार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कुछ बोला है कि भाई आप क्या करते हैं, एक ही इनिंग्स के सर के ऊपर एक प्लेयर को इतना हाइप देते हैं कि जी जिसको टीम में होना चाहिए इसको टीम में होना चाहिए। बात उसने बिल्कुल ठीक की है कि एक ही मैच से, एक ही इनिंग से आप पूरी जो हमारी ऑडियंस है वो बना के उसको सर पे बिठा लेती है, फिर वो जो परफॉर्म नहीं करता तो फिर उसको ही गालियां दे रही होती है। वो सही कह रहा है कि कुछ 2-3 कम से कम टूर्नामेंट तो टॉप करे ना एक बंदा, फिर ही हो सकता है कि वो उसको टीम में लाया जाए। एक क्या कहते हैं उसको, ग्राउंड होना चाहिए एक, बेसिकली क्या कहते हैं उसको, मेरिट होना चाहिए जिसके ऊपर आप आपकी सिलेक्शन हो। कम से कम आपके बैग में आप वकार यूनुस और ये वसीम अकरम के स्टैट्स के बोलते रहते हैं कि बहुत अच्छे बॉलर हैं या बैट्समैन है, वो उन्होंने डोमेस्टिक में ना इतने इतने बड़े अंबार लगाए हुए थे विकेटों के, फिर वो जाके सिलेक्ट हुए थे। आप यही है कि 3-4 कम से कम टूर्नामेंट में आप टॉप करें, कंसिस्टेंट हो, फिर पता भी चले कि हाँ भाई ये लगातार परफॉर्मेंस कर रहा है, अब इसकी टीम में जगह बनती है। जैसे हम बीएसएल में करते हैं, एक प्लेयर ने कुछ 4-3 मैच में अच्छा स्कोर कर लिया, चल भी पाकिस्तानी टीम में आ जा, कोई नहीं खैर है तेरी जगह तो काट देंगे किसी और। वो जो बंदा पहले से बैठा हुआ है जिसके क्लिक होने का टाइम आ रहा होता है हम उसको बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही चलता रहता है, हम नई नई चीजें ट्राई करी जाते हैं, एक चीज को स्टे करके उसको लॉन्ग लेके चलें फिर ही होगा, फिर वो परफॉर्म करेंगे। बात उसने सही की, पर अपनी परफॉर्मेंस तो दसो चाचा जी, आप क्या कर रहे हैं? आप तो डोमेस्टिक में भी नहीं चल रहे, आप इंटरनेशनल टीम में भी नहीं चल रहे, दूसरों पे तनकीद कर रहे हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा, आप क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ भी देख लें, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर अपनी परफॉर्मेंस भी चंगी कर लो, कोई जान दो, माफी दे दो। सब्सक्राइब भी कर दें गाइस, एकदम दिमाग से आ गया कि क्या कर रहे हैं, सिर्फ वीडियोस ही देखनी है, सब्सक्राइब भी करें, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? व्यूज भी दे, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते रहे। बाकी बाकी हमारे इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैचेस आने वाले हैं, अब देखते हैं उनमें क्या बनता है। हमारा कैंप तो लग गया है, प्लेयर्स भी ठीक हैं, सब सोच रहे हैं कि हम उनको हराएंगे, बट हमें सब पता है कि हम उनको नहीं हरा सकते, वो कहीं पे भी चले जाए। उनके सारे बड़े प्लेयर, एक प्रॉपर टीम आ रही है, ये भी नहीं अब कह सकते कि जी उसकी सी टीम आई थी, अगर पाकिस्तान ने उसको हरा दिया तो कोई बोल बोल नहीं सकता कि जी उनकी सी टीम थी, ये थी वो थी, बच्चों के साथ मैच कर लिया ये होगा। अगर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को ये वाले टेस्ट मैच हरा दिए, दो एक भी हरा दिए, तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं कहता हूँ कहीं हम सीरीज जीत जाए, ओए होए मजे ही मजे। सोचो इंग्लैंड से हम जीत गए। अल्लाह हाफिज।